औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद वअज्जिल फ़रज आलि मुहम्मद वला नदअ। तमाम मुमिनीन को या अली मदद वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अज़ीज़ान गिरामी क़द्र, जैसा कि आप हमारी वीडियो का टाइटल देख चुके हैं, क्या अमीरुल मोमिनीन मौला अली सल्लल्लाहु अलैहि को जली कहना जायज़ है? इस बात पे वैसे तो मौला अली के फ़ज़ाइल पे ये मौलवी नासिर के पता नहीं क्या ये हज़रत का नाम है, इन्हें पहले भी हम कई मरतबा जवाब दे चुके हैं। खैर, और गुज़िश्ता साल ही हमने मौला अली की रुबूबियत पे शिया सुन्नी किताबों से जवाब दिया था। उन दलाइल का हम मुख्तसरन अपनी वीडियो में आज दोबारा तज़किरा करेंगे। फ़िलहाल ये हज़रत ने मौला अली के फ़ज़ाइल बर्दाश्त ना करने का इनके अंदर जो एक मुक़स्सिराना और जाहिलाना कीड़ा है, वो दोबारा उसे जगाने की कोशिश की है और कुछ उल्टी सीधी फालतू किस्म की मेंबर के तक़द्दुस को पामाल करने वाली बातें भी की हैं। तो चलते हैं हज़रत की वीडियो की तरफ और ये देखते हैं कि आया ये क्या मैसेज देना चाह रहे हैं मिल्लत को इस लिहाज से कि हज़रत अली के मुतल्लिक वो सजदा भी करके जली लग रहा है, वो सजदा भी करके जली लग रहा है। जली किनू आंदे हो? ख्याली जे, ख्याली जे दसो, बाकी छड्डो। अल्लाह नू सजदा कौन पे करते हैं? हज़रत अली। वो सजदा भी करके जली लग रहा है। तेनू अपनी बीवी बीवी लगती है ना, ते अम्मा अम्मा लगती है ना, ये सारियां इको जिहियां लगदी हैं। अम्मा अम्मा लगती है, भैन भैन लगती है। घर बंदा दाखिल हो तो पता लग जाता है आ मैं नहीं। जिन्हों सजदा करने वाला जली लगता है उन्होंने होश है, अगे 20 बंदे उठ के पैर नचते हैं, तेनू जली लगता है। मैं एक ही सवाल करना, हक कुरान ते हथ आज तक किसे जाकर ने आख्या हुए कि मुहम्मद हमें जली लग रहा है? जेड़े वेले शिया मौलवियां तुहाडियां नूं बहा के जिन्होंने तुसीं कख नहीं समझते, उन्होंने बहा के ना ते अहले हदीस मौलवी, देवबंदी मौलवी, अहले सुन्नत मौलवी, मैं तुहानू अंदर की गल पे दसना, मेरे ते कुरान की वजह तो एतबार करे, मैं तुहाडे नाल झूठ नहीं बोलदा। अंदर वो सीडी ला के जदों कोई जाकिर जली आंदा ना ते रब आंदा ना ते अल्लाह दा शक पांदा हज़रत अली ते, उदों उलमा बह के सारे साडे शिया मौलवियां नूं इमामियां नूं पुछदे ने ए तुहाडा मज़हब है? जी। तो अज़ीज़ान गिरामी क़द्र, यकीनन आपने ये मौलवी तलाड़ा साहब की वीडियो देख ली होगी। ये इन्होंने अपनी वीडियो में बेसिकली 3 नुक्ते पेश किए हैं इस अक़ीदे के रद्द पे अमीरुल मोमिनीन के फ़ज़ाइल को घटाने के लिए। अस्तग़फिरुल्लाह। पहला जी, वो अजीब एक जाहिलाना मरासियों वाली हरकत, तेरी माँ माँ लगती है, भैन भैन लगती है, तो पता नहीं क्या अजीबो गरीब है। माँ बहन का यहाँ क्या ताल्लुक़? यहाँ बात अमीरुल मोमिनीन के फ़ज़ाइल की हो रही है, आप उस पर माँ बहन का यहाँ क्या ताल्लुक़? अल्लाह जाने घर में ही फिर आप अपनी करवाते होंगे, फिर वही क्यों कह रहे हैं। खैर, दूसरा नुक्ता जो उन्होंने पेश किया जी, कुरान ते हाथ रखो, ये है वो है, तेनू अली जली लगता है कि ये नहीं, तो फिर कभी किसी जाकिर ने आख्या, यानी कि कभी किसी जाकिर ने ये कहा है कि मोहम्मद जली लग रहा है? मौलवी तलहाड़ा साहब, ये तो आपकी वाज़े जहालत का मुँह बोलता सबूत है कि आपने बिलखुसूस ज़ाकिरीन की और खुतबा हज़रात की जो सही शान पटक है वो नहीं की। ज़ाकिर ने नहीं, ज़ाकिरीन के अब्बा जान अल्लामा तालिब जोहरी मरहूम, उनकी किताब मेरे हाथ में ये जिल्द नंबर 2 मौजूद है जी, निगाह ख़तीब। ठीक है जी, आएँ हम दलील से बात करने के आदी हैं, आपकी तरह हवा में तीर नहीं चलाते। हिस्सा 2 सफ़ा नंबर 136 निगाह ख़तीब में तालिब जोहरी साहब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में क्या फरमा रहे हैं? कहते हैं जी, याद है ना, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मसनद शफाअत पर बैठेंगे तो अल्लाह नहीं देखा जाएगा, मेरा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखा जाएगा। अल्लाह की जगह पर रसूलुल्लाह को देखा जाएगा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अच्छा, आया है मैदान हशर में तो पूरी कायनात में अकेला, और पूरी कायनात में मकाम महमूद पर जाकर अकेला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठ गया। तो जो अकेला हो वो बेनज़ीर हो, जो बेनज़ीर हो वो बेमिसल हो, और जो बेमिसल हो वो खुदा हो, वो खुदा हो। उसके लिए है लईसा कमिस्लिही शै,
खुदा की मिसल कोई शय नहीं, और आज हमने देखा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिसल कोई शय नहीं है। अल्लाह अकबर। तो खतरा है तौहीद को कि कहीं लोग इसी को खुदा ना समझ लें। ठीक है जी। अल्लाह अकबर, इतना बड़ा जुमला, रसूलुल्लाह को लई सका मिसली शय कह दिया। अजीजान, मैं कहता हूं कहां छोटे मोटे जाकिर और खतीब और कहां अल्लामा तालिब जोहरी मरहूम। हाँ जी तलाड़ा साहब, आप कहेंगे तालिब जोहरी साहब को कि तेनों मां नजर आंदी, ये भैन नजर आंदी, हिम्मत करके देखें, आपके सामने बैठे हुए लोग आपको जूते मार के मेंबर से उतार देंगे। अब रह गया अमीरुल मोमिनीन के लिहाज से जो तीसरा नुक्ता उन्होंने पेश किया है जी, वो जी लोग वहाँ जाते हैं, शिया उलमा जाते हैं, पता नहीं आगे जिन्होंने तुसी कख भी नहीं समझते। वाकई हम ये मामे वाला और टोपी वाला कोई भी हो, मुकस्सिर को हम कुछ भी नहीं समझते। वो जाहिल था, है, रहेगा, ताज़हूर हज़रत बक़ियतुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि। खैर, वहाँ पे वो अल्लाह जाने को ताहिर अशरफी या फिर इसी तरह के मौलवी हजरात वो जी वीडियो दिखाते हैं और फिर पूछते हैं ये है जी तुम्हारा मजहब। पहले तो मुझे ये बात समझ नहीं आती कि हमने दूसरों को जवाब देने का ठेका उठा रखा है। वो जब फ़िक़्ह हनफी के मुताबिक अमल करते हैं, वो तरावियाँ पढ़ते हैं, हमने तो कभी नहीं कहा कि ये बंद करो, ये बिद्दत है, हालांकि बिद्दत है और बुखारी और मुस्लिम से साबित है कि ये बिद्दत है, लेकिन हमने तो उन्हें कोई ताना नहीं मारा ना। वो अपने मजहब की सारी जस्टिफिकेशन लेने हमारे पास आते हैं, तो हम किस चीज़ के उनको ठेकेदार बनाई फिर रहे हैं कि हम जाकर अपनी सफाइयाँ पेश करते फिर। भाई हमारे मसादिर, हमारे मनाबे, हमारे मामलात हमारे तक हैं, उन्हें हमसे कोई सरोकार नहीं, हमें उनसे नहीं। जब मुनाजरा होगा तो निपट लेंगे। क्या बकवास है ये? ए ताड़ा मजहब है, ए ओ ए। उनकी किताबें जो शिरकिया मामलात से भरी पड़ी हैं वो तो नहीं कोई दिखाता सिवाय इस फकीर के। खैर, अब रहेगी रुबूबियत आइमा की बात। तो मौलवी तलहाड़ा साहब, पिछले साल भी हमने आपको जब जवाब दिया था, तो ये जिन अमामे वाले मौलवियों को आप कह रहे हैं, उनके डैडी जान आलिम बुजुर्गवार शेख अली नमाजी, उनकी इस बात विलायत तकवीनिया से हमने साबित किया था कि सिर्फ मौला अली नहीं 12 के 12 आइमा रब हैं। हदीस पेश की थी इमाम सादिक की, जवाब जीरो। इसके बाद फिर नामवर मुहक्किक हज़रत शम्सुल उलमा आगा सैयद मोहम्मद अबुल हसन मूसवी मशदी हाफिज़ाहुल्लाह, उनकी किताब ये सबीलुर रशाद हमने पेश की थी, जवाब बिल्कुल ज़ीरो, छेड़ा तक नहीं है मौलवी तलहाड़ा साहब ने। फिर हमने कहा था कि अगर अहले सुन्नत हजरात को आप जवाब देना चाह रहे हैं तो फिर हम आपकी मदद करते हैं। हज़रत अबू हुरैरा ने मौला हसन मुज्तबा को रब कहा है, इमाम हसन को हज़रत अबू हुरैरा ने रब कहा है, और इसके लिए कोई शिया किताब नहीं, शेख अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी की किताब अखबारुल अखियार हमने दलील के तौर पर पेश की थी। इसका भी कोई जवाब नहीं। और भी कई दलाइल हैं जो मौलवी साहब पे कर्ज हैं, लेकिन माशाल्लाह वो अपने अमामे वाले मौलवियों से, जिनसे आजकल बाकायदा उनकी शिक पे भी ये साइन करके आए हैं, उनसे रोटी भी मांग रहे हैं, माशाल्लाह उनके भीख में फेंके हुए ईरानी तोमान समझ के खा गए, हवालों का जवाब ही नहीं दिया। खैर, आप क्या जाने मुनाजरा क्या होता है और क्या सारे मामलात हैं, आपकी कहाँ इन मामलात तक रसाई है। सॉरी। आए जी, चूँकि आप फिल वक्त सो कॉल्ड खतीब हैं, सॉरी, तो खतीब हजरात की किताबों को आपके सामने रख देते हैं, बल्कि सिर्फ एक खतीब, नॉट हजरात, ताकि मामला सेटल हो जाए। आए मौला अली से पूछ लेते हैं ना, अमीरुल मोमिनीन की हदीस पेश करता हूँ। ये हमारे प्यारे विलायत वाले भाई हैं, मुहक्किक अल्लामा मुशर्रफ अब्बास अलवी हाफिज़हुल्लाह ताला, उनकी किताब मेरे हाथ में मौजूद है, इसरार विलायत। मैं मोमिनीन से रिक्वेस्ट करूँगा ये बुक लाजमी ख़रीदें। इस बुक में बाइक़्तिबास हदीस तारिक उन्होंने सफ़ा नंबर 36 पे मौला अली का अपना फरमान, जो मौला अपने सहाबी जनाब तारिक इब्न शहाब को फरमा रहे हैं कि इमाम क्या होता है, वहाँ वाज़ेह वो लिखते हैं, इसका मकाम बुलंद वो नूर जली और सिर खफ़ी इलाही होता है। इमाम नूर जली। आपको मौला अली में जली बर्दाश्त नहीं हो रहा था, जहाँ अली खुद कह रहे हैं कि सिर्फ मैं नहीं, सारे इमाम 12 के 12 इमाम नूर जली हैं। जी मौलवी साहब, अली में जली नज़र आता है। अब आप मौला अली को वो बकवासात करेंगे जो आपने हाल ही में मिंबर हुसैन पर की हैं? किताबें पढ़ो, मुतालिया करो, इतनी तादाद में किताबें मौजूद हैं कि जो महदूद ही नहीं है, तो फिर रोना किस बात का है।
अच्छा जी, मदरसों वाले मौलवी की तरफ आ जाएं, फ़लाँ मदरसे में ये, फ़लाँ में वो, तो आपके सारे बड़े बड़े पाकिस्तान के सर्टिफाइड इदारों ने जिस किताब पर मुकदमात लिखे और तकारीज़ लिखी हैं, और जो किताब ख़ुद मुबल्लिग आज़म मौलाना इस्माइल रिज़वानुल्लाह ताला अलैहि व नव्वरुल्लाहुल मरक़दा के डायरेक्ट शागिर्द की किताब है, जनाब काजी ग़ुलाम शब्बीर हाफ़िज़हुल्लाह तिलमीज़ मुबल्लिग आज़म, जिल्द अव्वल मेरे हाथ में मौजूद है, अक़वालुल मासूमीन फ़ी रद्दुल मुक़स्सिरीन। इस किताब को फ्रंट अगर आप देख लो तो आपको पता चल जाएगा ये कितनी मुस्तनद किताब है। इसमें भी आ जाएं, सेम एज डी सफ़ा नंबर 222 पे बिल्कुल वही इबारत है, नूरुल जली, इमाम नूर जली होता है, सेम एज इट इज, बात ही खत्म हो गई अजीजान। तो मैं कहता हूं ये इसरार विलायत किताब मैंने जानबूझ के इसलिए दिखाई है क्योंकि ये खिताबत के शोबे से ताल्लुक़ रखते हैं। तो मैंने कहा सबसे पहले खस्म मुखालिफ को उसके हाँ से ही जवाब दिया जाता, तो मैंने खतीब की किताब दिखाई ताकि रोला ही ख़त्म हो जाए और दुनिया को ये पता चले कि इन जैसे जोहला के अलावा कुछ खुतबा मिंबर पर ऐसे मौजूद हैं जो वाक़ईन मेहनत कर रहे हैं, मिसले अल्लामा मुशर्रफ अब्बास हाफिज़हुल्लाह। खैर ये तो एक छोटा सा तनाज़ा ही था। अब मदरसे वाले मौलवी बेचारे रगड़े गए, साइन भी किए हैं, मानना पड़ेगा। अब आ जाएं जी अहले सुन्नत उलमा की तरफ। जिस तरह हमने पिछली वीडियो में रुबूबियत आइमा साबित करने के लिए अब्दुल हक मुहद्दिस ज़हरवी की अखबारुल अखयार का हवाला दिया था, एक और हवाला हम अब दे देते हैं जी। अब जली कहने पे एतराज़ तो आए, उससे भी बड़ी चीज़ दिखाता हूँ। हाफिज़ शहरस्तानी इमाम अहले सुन्नत मोहम्मद बिन अब्दुल करीम शहरस्तानी, उनकी किताबुल मिलल व निहल मेरे हाथ में मौजूद है, मतबूआ किरताज़ पब्लिकेशंस कराची। ठीक है जी, आए जी, सफ़ा नंबर है 257। मौलवी साहब ए ताड़ा मज़हब है, आए ज़रा मैं तुहानू दसना उन्हां दा की मज़हब है, आए ज़रा। लिखते हैं चूँकि हज़रत उमर को इस बात का इल्म था इसलिए उन्होंने हज़रत अली पर खुदाई नाम का इतलाक़ किया। खुदाई नाम का इतलाक़ मौला कायनात पर किसने किया? हज़रत उमर। लिखने वाला कौन? अहले सुन्नत का इमाम शहरस्तानी। ये अज़ीज़ान गिरामिया कादर, तो ये जिन मौलवियों के हमें डरावे दे रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह मौलवी साहब आप अपने इमामे वाले मौलवियों को छोड़ें, इस फ़कीर के सामने करें। मैं उनके अकाबरीन की किताबें इस तरह निकाल के उनके सामने रखूँगा कि हमारे ऊपर नकब लगाने के बजाय अपने गिरेबान में झांक के देखो कि अली की फजीलतें कहाँ कहाँ थी और तुम लोगों ने कहाँ कहाँ कांट चांट करके छुपाई हैं। बिगेस्ट पॉइंट, इस वीडियो की विसातत से मैं एक और बात वाज़ेह कर दूँ कि मैं बहुत पहले ये चीज़ अवाम को बता चुका था कि आप किसी मेंबर वाले को मैं माफ़ी नहीं दूंगा। लिहाजा कोई भी अब आले मोहम्मद की तालीम से मुझे रोगर्दा नज़र आया, उनके काबरीन की किताबें मेरा हाथ और उनका गिरबान, सिंपल इज़ दैट। और अगर किसी को बहुत ज़्यादा चिढ़ चढ़ रही है इन दलाइल के साथ तो आए मुनाजरे के लिए 24/7 हम रेडी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। बस शर्त ये कि मुसल्लमात मुनाजरा उसे आते हों और दलील को जवाब अगर उसने देना तो रद्द करके जवाब दे, ये नहीं कि दलील से सरफ नज़र करके आए बाएँ शाएँ हो जाए। तो पढ़ा लिखा मौलवी अगर वाक़ई मुनाजरे के तमाम उसूल व ज़वाबित से वाकिफ़ है, हम मुनाजरा करने के लिए तैयार हैं। जिसे भी आले मोहम्मद के फ़ज़ाइल से चिढ़ है, चाहे ईरान वाला है, इराक़ वाला है, इंडिया वाला है या पाकिस्तान वाला है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। नहीं अज़ीज़ान, दैट्स ऑल। इंशाल्लाह विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। खुदा हाफ़िज़ व नासिर।